हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर फाइव तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पी ए अर्थात पी ए क्या व्यक्त करता है? जो a समुच्चय है उसका घात समुच्चय। ठीक है, तो हमें घात समुच्चय ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, किसी समुच्चय का घात समुच्चय, किसी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चयों, उस समुच्चय के उप समुच्चयों के उप समुच्चयों को अवयव मानकर बनाया गया समुच्चय होता है। अर्थात यदि हमें किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय ज्ञात करना है तो पहले हम क्या करते हैं, उस समुच्चय के जो उप समुच्चय है वो बना लेते हैं। फिर उन सभी उप समुच्चयों को एक अवयव मानकर, ठीक है, हम जो नया समुच्चय बनाते हैं ना, वो समुच्चय क्या हो जाता है? जो हमारे पास में समुच्चय उसका घात समुच्चय। तो अब देखो, जो दिया हुआ समुच्चय है वो क्या है? एक रिक्त समुच्चय। तभी इसे हम फाई के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके देखो जो उप समुच्चय बनेंगे ना, वो कौन कौन से बन जाएंगे? इसका केवल एक ही उप समुच्चय बनेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी समुच्चय दिया हुआ होता है, उसमें अवयवों की संख्या अगर n हो तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है उस समुच्चय के लिए? 2 की घात n। तो यहाँ पर देखो रिक्त समुच्चय, तो इसमें तो कोई अवयव ही नहीं आता है। तो इसके लिए जो उप समुच्चय है वो केवल एक उप समुच्चय आएगा। तो देखो, a का उप समुच्चय क्या हो जाएगा? a का उप समुच्चय, ये भी केवल एक रिक्त समुच्चय आएगा। अर्थात क्या हो गया? फाई आ गया केवल। तो देखो, a का घात समुच्चय लिखेंगे अर्थात पी ए लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ये जो हमारे पास में इसका उप समुच्चय है ना, इसको हम एक समुच्चय में अवयव मान लेते हैं। अर्थात एक समुच्चय जिसके अंदर फाई एक अवयव हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा? घात समुच्चय हो जाएगा। और ये हमारा उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।